स्टूडेंट्स, FEI फैजाबाद नागांव की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम टर्म सेकंड में तीसरा चैप्टर उठाएंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हमें करनी है। रेक्टेंगुलर एक्सिस देखेंगे ये क्या होती है, रेक्टेंगुलर एक्सिस। ठीक है, देखिए अगर हम दो लाइंस लेंगे, दो स्ट्रेट लाइंस, से फॉर एग्जाम्पल एक एक्स लाइन का नाम रखेंगे एक्स डैश ओ एक्स, ठीक है, और दूसरी लाइन लेंगे वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश। तो ये दो लाइन्स हम कंसिडर करेंगे। तो ये हम लिखेंगे इफ टू लाइन्स, if two lines x dash ox and y o y dash intersect each other, if they intersect each other at O, सपोज ये दो लाइन्स है x डैश ओ एक्स एंड y o y डैश, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम रखेंगे O। सो इफ दीज टू लाइन्स x डैश ओ एक्स एंड y o y डैश इंटरसेक्ट ईच अदर एट O at right angles, at right angles, and these are two mutually perpendicular lines, x dash o x and y o y dash are two mutually perpendicular lines। then देखिए ये जो x dash o x है, x dash o x, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ x। then x dash o x is called axis of x। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस ऑफ एक्स, या हम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्सिस ऑफ एक्स बोलते हैं या एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसी तरह जो लाइन है वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ वाई। इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ वाई, और या बोलते हैं वाई एक्सिस, एक्सिस ऑफ वाई, या बोलते हैं वाई एक्सिस। और इन दोनों लाइंस को अगर हम एक साथ लेंगे, एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश, अगर हम इन दोनों को एक साथ लेंगे, दीज टू लाइंस, यानी एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश, ये दो लाइन जो है, दीज टू लाइंस टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर, अगर इन दो लाइन्स को हम एक साथ लेंगे और कॉल्ड, तब इन दोनों लाइन्स को हम कहते हैं, दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस। इनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस, और या बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आई बात समझ? तो बेटे जो x डैश ओ एक्स है इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, y o y डैश को बोलते हैं y एक्सिस, और दोनों लाइंस x डैश ओ एक्स और y o y डैश को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस, या बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जो पॉइंट O है, द पॉइंट O इज कॉल्ड द ऑरिजिन। जो पॉइंट O है इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक है, शाबाश। तो ये एक डेफिनेशन जो आपने याद रखनी है। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट,
देखिए बेटा, हम यही रेक्टेंगुलर एक्सिस लेंगे इस तरह, एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश, ये हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। एंड सपोज P is a point, let P is a point in any coordinate, in any quadrant. देखिए जो दो लाइन्स हैं, these two mutually perpendicular lines, they divide a plane into 4 parts. ये प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, और इन चारों हिस्सों को हम बोलते हैं quadrant. Now if we take any point P in any quadrant, ठीक है, so let P be any point in any quadrant of the rectangular axis. तो इस P में से यहां से हम एक लाइन ड्रा करेंगे. Let us draw a line, say for example PM, which is perpendicular to x dash OX, ठीक है। तो यहां पर अब कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए हम इस तरह लिखेंगे, let P be any point. सपोज P एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट जहां आपकी मर्जी वहां लीजिए। लेट P बी एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस। इस रेक्टेंगुलर एक्सिस में हम एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट P। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू x डैश ओ एक्स। ये जो बेटा x डैश ओ एक्स है, इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और उसका हम नाम रखेंगे PM। देन देखिए ये जो OM दैट इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है फ्रॉम y एक्सिस, distance of point P from y axis, that is OM. OM याद रखिएगा, अभी जो OM है, OM is called, ये जो OM है इसको हम बोलते हैं x axis। क्या बोलते हैं, ये जो OM है इसको हम बोलते हैं x coordinate, not x axis, it is called x coordinate, x coordinate। और या बोलते हैं एबिसिसा। तो ये जो OM है, OM इज एबिसिसा। सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, यानी जो OM है इसको हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट या बोलेंगे एबिसिसा। इसी तरह जो PM है, ये जो PM है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, PM इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। इसको हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं PM को, या इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं और ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट B इसको बोलते हैं, ठीक है। सो OM is called abscissa or x coordinate and PM is called ordinate or y coordinate. Both x coordinate and y coordinate or both abscissa and ordinate, both abscissa and ordinate taken together are called coordinates of point or called coordinates of a point। लेकिन इसमें याद रखना है कि पहले हमेशा एबिसिसा लेना है, उसके बाद ऑर्डिनेट लेना है, ठीक है। and is denoted by P of xy. So P of xy means coordinates of point P, while x is called abscissa and y is called the ordinate। तो याद रखना, जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, पहले abscissa लिखना है फिर ऑर्डिनेट लिखना है। अगर आप पहले ऑर्डिनेट लिखेंगे फिर abscissa लिखेंगे
वो गलत हो जाएगा, दे आर नॉट द पॉइंट्स ऑफ द गिवन पॉइंट। तो आप याद रखिए, ठीक है। इसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पर जाएंगे, जो इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 14.1। एक्सरसाइज 14.1 पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour। देखिए बेटा, यहां पर एक ग्राफ हमें दिया हुआ है। इस ग्राफ में एक ये बताया गया, ये इंफॉर्मेशन है कि एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट है और हर घंटे के बाद उसका टेम्परेचर नोट किया जा रहा है। हिज टेम्परेचर इज बीइंग नोटेड आफ्टर एवरी 1 आवर। और जो डेटा है वो इस तरह है, सुबह 9 बजे इसकी रीडिंग ली जा रही है, फिर 10 बजे दोबारा इसकी रीडिंग ली जा रही है, इसका टेम्परेचर नापा जा रहा है, फिर 11 बजे, फिर दोपहर में 12 बजे, फिर 1 बजे 1 PM, देन 2 PM एंड 3 PM। इसका जो टेम्परेचर है ये नोट किया जाए। और जो टेम्परेचर है वो इस तरह दिया 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक दिया है, 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस। ये हम फॉरेनहाइट में भी नाप सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम डिग्री सेल्सियस में ही नापते हैं। तो देखिए, हम नोट करिए कि सुबह 9 बजे इसका जो टेम्परेचर है वो 35 to 36 के बीच में यहां पर है, ग्राफ बना है। फिर 10 बजे इसका टेम्परेचर 36 है तकरीबन। फिर 11 बजे जो टेम्परेचर है ये 39 है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका है, 39। फिर 12 बजे टेम्परेचर 38.5 यहां पर आता है, 12 बजे तकरीबन यहां पर टेम्परेचर। फिर 1 बजे इसका टेम्परेचर डाउन होता है, 37 पर आता है। 1 बजे इस तरह टेम्परेचर इसका 37 पर आता है। फिर 2 बजे टेम्परेचर और इंक्रीज होता है, 37 और 38 के दरमियान आता है यहां पर। ये 2 बजे है। और फिर 3 बजे इसका टेम्परेचर फिर से 38 आता है तकरीबन यहां। तो बेटा इस तरह इसका ग्राफ बना हुआ है, जो आपकी बुक पर ग्राफ है, इस तरह एक ग्राफ बना हुआ है। अब इसी ग्राफ को स्टडी करना है, और ग्राफ स्टडी करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो बेटा आपको बताने कि दिन के 1 बजे इसका टेम्परेचर कितना था। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप इस 1 बजे से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ग्राफ पर, इमेजिनरीली डॉटेड लाइंस में आप डाल सकते हैं इसको। मेरे पास यहाँ स्केल अवेलेबल नहीं है इस तरह। तो आप देखेंगे ग्राफ पर एक कहाँ ज्वाइन हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे अपनी बुक आप ऑब्जर्व करेंगे, तो आपकी बुक पर आप देखेंगे इट इज नियरली 36.5 पर, 36.5 पर ये थोड़ा नीचे आना चाहिए था, यहाँ पर ये इट इज 36.5 जो टेम्परेचर रहा इस पेशेंट का दिन के 1 बजे। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो आप 1 PM से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ग्राफ पर, तो आप देखेंगे फिर इस पॉइंट से आप इधर जाए, सो इट इज नियर अबाउट 36.5
यहां पर चूंकि मैं एग्जैक्टली नहीं डाल पाऊंगा, यहां पर ये पॉइंट है 36.5 तकरीबन आएगा। यहां पर ये एक्चुअली में यहां पर है इस तरह। तो 1 बजे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट 1 PM is 36.5 nearly 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप ग्राफ ऑब्जर्व करके खुद ये बता सकते हैं। फिर दूसरा पार्ट है, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5। तो बेटा आपको बताना कि 38.5 कब इसका टेम्परेचर है। देखिए 38.5 ये 38 है, 38.5 तकरीबन ये है। तो यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो नियरली ये तकरीबन 12 AM या 12 नून, सॉरी नॉट इट इज 12 नून। तो तकरीबन 12 बजे ये जो टेम्परेचर है इट इज 38.5। तो हम लिखेंगे एट 12 noon the temperature was 38.5 डिग्री सेल्सियस। फिर तीसरा पार्ट है, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड। तो बेटा दिन में 2 बार इसका टेम्परेचर एक जैसा था। तो हमें बताना कि कब, किन 2 टाइम्स में इसका टेम्परेचर एक जैसा था। तो आप ऑब्जर्व करिए 1 PM और फिर 2 PM, 1 और 2 बजे इसका टेम्परेचर नियरली सेम था। वो आप ग्राफ से पता चलेगा। 1 PM और फिर ये ऐसे ये 2 PM, फिर यहां से ऊपर जाता है। सो एट 1 PM and 2 PM the temperature was सेम। तो तकरीबन 1 बजे और 2 बजे इसका टेम्परेचर सेम था। फिर नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। तो 1:30 बजे कितना टेम्परेचर रहा हो। देखिए बच्चे जो हम ऑब्जर्व करेंगे 1 PM और 2 PM, 1 बजे और 2 बजे जो टेम्परेचर है दैट इज नियरली 37। तो हमें बताने कि जो 1:30 बजे कितना टेम्परेचर रहा होगा। तो 1:30 बजे जो टेम्परेचर रहा होगा दैट इज द मीडियन of the 2 temperatures. So temperature at 1:30 is the mean temperature of the temperatures at 1 and 2. 1 बजे और 2 बजे जो टेम्परेचर रहा होगा उसका मीन टेम्परेचर हम लेंगे। So temperature at 1:30 was 36। 1 PM को 36 था और फिर 2 बजे भी 36 ही है जो हमने अभी लिखा। At 1 PM and 2 PM the temperature was same. So it is 36 plus 36 divided by 2. 36 plus 36 हो गई 72 divided by 2. That is 2 3s are 6. ये बन गया 12, 2 6s are 12, so it is 36 डिग्री टेम्परेचर। 1:30 बजे भी 36 डिग्री टेम्परेचर ही रहा होगा। तो अगर 1 बजे 36 है, 2 बजे भी 36 है, तो फिर 1:30 बजे भी 36 डिग्री टेम्परेचर ही होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है, ये जो हमने इस ग्राफ के रिलेटेड इन क्वेश्चंस के हमने आंसर्स लिख दिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, बल्कि इसमें एक और पार्ट है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। तो टेम्परेचर जो है पेशेंट का वो कब बढ़ने लगा, अपवर्ड ट्रेंड इसने कब दिखाई। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं
यहां से टेम्परेचर बढ़ता है, 9 से 10 तक बढ़ता है, फिर 10 से 11 तक भी बढ़ता है और यहाँ फिर डाउन हो जाता है। फिर देखिए डाउन हो रहा है, तो 9 से 10, 10 से 11 और फिर यहाँ फिर ये दोबारा से बढ़ रहा है, 2 to 3 भी ये बढ़ रहा है। सो द अपवर्ड ट्रेंड वाज शोन फ्रॉम 9 to 10, फ्रॉम 10 to 11 एंड फ्रॉम 2 to 3 p.m. So this was question number first. Then is question number second. Question number second है, the following line graph shows the yearly sales figure for the manufacturing company. देखिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनकी जो ईयरली सेल है वो यहां पर है। ईयर्स आर 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। और इनकी जो सेल इन रुपीज करोड़, इट इज 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ एंड 12 करोड़। ये आपकी बुक पर एक ग्राफ बना है, यहां पर ये एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है बोर्ड पर, लेकिन आपकी बुक पर एग्जैक्टली बना हुआ है, तो आप वहीं पर रेफर करिए इसको। फिर जो इंफॉर्मेशन है, 2002 में 4 करोड़ की सेल हुई। फिर 2003 में सेल पहुंच गई है 8 करोड़, 8 करोड़। फिर 2004 में ये डाउन हो गई है वापस 6 करोड़ पर। 2004 में सेल हो गई है 6 करोड़। फिर 2005 में फिर से ये 10 करोड़ पर चली गई है, 10 करोड़। और फिर 2006 में ये वापस 8 करोड़ इस पर आ गई। तो ये नियरली ग्राफ इस तरह है, डाउनवर्ड है, यहाँ फिर से अपवर्ड, फिर से डाउनवर्ड, इस तरह ग्राफ है हमारे पास। तो इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके आपको बताना है व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। तो बेटा आपको बताना है कि 2002 में कितनी सेल हुई। देखिए आप 2002 से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करिए, तो इट इज नियरली 4 करोड़। तो सेल्स इन 2002 is equal to 4 crores and sale in 2006 भी हमें बताना है। सेल इन 2006, तो 2002 और 2006 में हमें सेल बतानी है कितनी रही होगी। व्हाट आर सेल्स इन 2002। अब देखिए 2006 में यहां से आप ग्राफ पर परपेंडिकुलर ड्रा करिए। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ रुपीज। So it is in 2006 it is 8 crores. CRORE, CRORE। तो 2002 में 4 करोड़ की सेल हुई है और 2006 में 8 करोड़ की सेल हुई, ठीक है। इसी तरह हमें बताना है कि व्हाट वर सेल्स इन 2003। तो देखिए आप आराम से कर सकते, खुद ही कर सकते। 2003 में अगर आप देखेंगे, 2003 में यहां से आप ये नियरली 7 करोड़ उस पर आते हैं। थोड़ा 2003 में 7 करोड़ से यहां से भी इस तरह ग्राफ देखकर ही आपको पता चलेगा। 2003 में जो सेल है दैट इज सेल्स इन 2003 इज 7 करोड़। इसी तरह क्वेश्चन कहते हैं कि 2005 में सेल कितनी। 2005 में अगर आप देखेंगे ये नियरली ग्राफ आप देखेंगे, यहां से आप ड्रा करेंगे, इट इज नियरली 8.5 यहां पर आएगा 8.5 करोड़। सो सेल इन 2005 इज 8.5 करोड़। बिल्कुल आसान है, आप ग्राफ देखकर ये चीजें खुद ब खुद ये देख सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का। बाकी क्वेश्चंस आप देखिए आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये बिल्कुल आसान से है, और जो नहीं आएंगे वो मुझे बताएंगे। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करेंगे। वस्सलाम।